परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2811 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गरजन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर का त्रिएकता में तीसरा तथा पिता एवं पुत्र से तुल्यता रखने वाला व्यक्तित्व है। बाइबल जिस परमेश्वर का परिचय हमें देती है वो 3 अलग अलग व्यक्तियों में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर। परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व अस्तित्व अथवा एक्सिस्टेंस, क्षमता अथवा एट्रीब्यूट्स तथा पदवी अथवा पोजीशन में तुल्यता रखने वाले अलग अलग 3 व्यक्ति हैं, जिन्हें क्रमशः पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा कहते हैं। जैसे पिता एवं पुत्र एक एक व्यक्ति है, वैसा ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। तो भी यहाँ सवाल आता है कि 7 आत्माओं को यह जो सूचित किया गया है वो क्या दर्शाए गए हैं। पूर्व के एक मनन में भी मैं इस बात को आपको समझाया था। यहाँ 7 आत्माओं को नहीं परंतु पवित्र आत्मा के 7 विशेष गुणों को प्रतीकात्मक तरीके से दिखाया गया अथवा पवित्र आत्मा को उनकी परिपूर्णता के साथ दिखाया गया है। बाइबल में 7 परिपूर्णता को सूचित करने वाली संख्या है। एक पवित्र आत्मा को 7 दीपक से तुलना करते हुए समझाने का अर्थ मिलाप वाला तंबू में रखा गया 7 डालियां वाली सोने की दीवट की परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। दीवट एक ही है परंतु दीप जलने वाले 7 डालियां उस एक ही बत्ती में या एक ही दीवट में पाए जाते हैं। 3 डालियां दोनों तरफ और एक मुख्य भाग बीच में। निर्गमन अध्याय 25 की 31 और 32 पढ़िएगा। पूरे 7 डाली के अंतिम भाग जहां दिए जलते हैं बराबर की ऊंचाई पर रहते हैं। नबी यशायाह कहता है यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यशायाह 11 की 2। परमेश्वर के तीनों व्यक्तियां अस्तित्व, पदवी एवं क्षमता में तुल्य होने पर भी और एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करने पर भी तीनों अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए आप देख सकते। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह का कुमारी जन्म को लीजिए। संसार को बचाने के लिए पुत्र को भेजने की योजना पिता की है। यूहन्ना 3:16, इफिसियों अध्याय 1 की 3 से 7, पहला यूहन्ना अध्याय 4 की 9-10 आदि कई पद है इसे समझाने के लिए। निम्न योजना की देखरेख पवित्र आत्मा ने किया। मत्ती 1:20, लूका 1:35 आदि कई पद है। परंतु इस काम का अंजाम पुत्र ने किया। मत्ती अध्याय 1 की 21-22, लूका अध्याय 1 की 32-35 आदि पढ़िएगा। परमेश्वर की किसी भी योजना में हम परमेश्वर के इन तीनों व्यक्तित्वों के द्वारा एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए आप देख सकते हैं। जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर विराजते हुए दर्शन करता है, उधर भी यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया के लिए कार्य करने वाला पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का दर्शन वो कर रहा है। आज हम जब संसार में हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ हरेक विश्वासी में पवित्र आत्मा का ये प्रत्येक गुण कार्य कर सकता है यदि हम उसमें अर्थात प्रभु में बने रहेंगे। पवित्र आत्मा के आने के बारे में अपने प्रिय शिष्यों को वादा करते समय प्रभु ने ये भी कहा, तुम मुझ में बना रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तू डालिया हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना अध्याय 15 पद 4 और 5। याद रखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 से 16 तक के अध्यायों में पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में कहने के बीच में प्रभु ने ये बात कही। यहाँ प्रभु जिस फल के बारे में कह रहा है वह उन पर विश्वास करने वालों से निकलने वाले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में वो कह रहा है। प्रत्येक विश्वासी जो यीशु मसीह में बने रहता है उनसे वर्तमान संसार में पवित्र आत्मा का फल निकलता है और उसकी परिपूर्णता का दर्शन हम
स्वर्ग में करेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु में बना रहते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का हमारे द्वारा होने हेतु प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।